हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है, डाउट भी होता है, ठीक है। तो आज मैं इसी पे बात करूंगा। तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन सरफेस, ठीक है ना। तो सरफेस का अगर हम बात करें तो सरफेस होता है, सरफेस को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक को मैं बोल सकता हूँ कर्व सरफेस, दूसरा है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस या फ्लैट सरफेस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। तो ये कुछ भी हो सकता है, लाइक ये रेक्टेंगुलर सरफेस भी हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर सरफेस भी हो सकता है, सर्कुलर सरफेस भी हो सकता है, सेमी सर्कुलर सरफेस भी हो सकता है, ठीक है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है, सरफेस एंगुलर भी हो सकता है। हम सबका वन बाय वन बात करेंगे, हर चीज के बारे में मैं वन बाय वन करके इसमें बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं अगर एग्जांपल लूं, जैसे ये फ्लैट सरफेस है, या मान लो कि ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है। अब ये सरफेस क्या है, रेक्टेंगल है ना। ये ऐसा कर लो तो सेमी सर्कुलर हो जाएगा, या ये ऐसा काट लो तो ट्रायंगुलर हो जाएगा, है ना। सरफेस फ्लैट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, ठीक है। तो हम दोनों में फोर्स कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे। कर्व सरफेस में जिसका कर्वेचर है, और प्लेन सरफेस जिसमें कर्वेचर नहीं है, इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन इसको समझेंगे। तो देखो, मैं आज इस वीडियो में आपको प्लेन सरफेस पे फोर्स कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ये फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये सरफेस है, ये आप मान लो सरफेस है। ये एंगल थीटा, ये फ्लूइड भरा हुआ है, मैंने जनरलाइज एक इंक्लाइन सरफेस लिया है। तो आप देखो, सबसे पहले ये सरफेस को अगर साइड से इधर से देखोगे तो एक आर्बिट्री शेप है, ठीक। अब जैसे अगर मैं मोर स्पेसिफिकली आपको समझाना चाहूँ, ये एक होमोजीनियस फ्लूइड है, पहली बात, ठीक है। दिस इज होमोजीनियस फ्लूइड। होमोजीनियस मतलब जिसका डेंसिटी थ्रू आउट क्या है, सेम है, ठीक। थ्रू आउट डेंसिटी इज कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर इस सरफेस की बात करूं तो सरफेस कुछ ऐसा है, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक। तो देखो, ये फ्रंट से देखोगे तो क्या दिखेगा, ये थिकनेस ही दिखेगा ना, ये थिकनेस है। असल में जो सरफेस फ्लूइड का कांटेक्ट में है, देखो फ्लूइड के कांटेक्ट में ये वाला सरफेस है, तब उधर से देखोगे फ्रंट से तो यही थिकनेस ही दिखेगा, ये तो दिखेगा नहीं। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको टर्न कर दिया मैंने, ऐसे ऐसे टर्न कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रहे, ये असल में सरफेस ऐसा है। अब ये सरफेस फ्लैट है, तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे ये तो रेक्टेंगुलर सरफेस है ना, ये सेमी सर्कुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको ऐसे टर्न कर दिया ना, तो मैंने एक जनरलाइज ले लिया आर्बिट्री सरफेस। ये फ्लैट सरफेस है, लेकिन इसका शेप जो है वो आर्बिट्री है। क्यों आर्बिट्री है? इसलिए आर्बिट्री है, ये जो तुम्हारा सरफेस है इसलिए आर्बिट्री है कि इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, एक जनरलाइज रिजल्ट होगा, किसी भी टाइप की शेप पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। अभी मैं देखो डायरेक्शन कैसे मान रहा हूँ, ये वाई है, ठीक है, और वाई ये इसके परपेंडिकुलर जेड है, और बोर्ड के परपेंडिकुलर ये एक्स है। तो ध्यान रहे, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। देखो, ये y है और ये z है, तो y z बोर्ड का प्लेन है, और ये वाला जो हिस्सा है ये x है, बोर्ड के परपेंडिकुलर। जो मार्कर मैं दिखा रहा हूं, जो मार्कर दिख रहा है वो x है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये y है और ये z इसके परपेंडिकुलर है, और x कौन सा, ये वाला,
अभी ध्यान से देखो, अभी सिंपल माजरा क्या है, देखो ये फ्लूइड का की वजह से इस सरफेस पे कितना फोर्स होगा ये निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, अगर मैं प्रेशर वेरिएशन प्लॉट करूं तो मुझे पता है प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो यहाँ P1 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे प्रेशर क्या है, उससे ज्यादा होगा, और हमने फ्लूइड स्टैटिक्स में ये भी पढ़ा होगा कि जैसे डेप्थ में जाता है प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ प्रेशर क्या है P2, और बीच में ये प्रेशर का वेरिएशन कैसा है, लीनियर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं है पूरे सरफेस पे, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब देखो अगर यूनिफॉर्म प्रेशर वेरिएशन होता तो क्या होगा, ध्यान से आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। दिस इज यूनिफॉर्म प्रेशर वेरिएशन, पूरे सरफेस पे प्रेशर जो है यूनिफॉर्म है। ठीक है, अभी आप फोर्स निकालना क्या है, सिंपल, प्रेशर यूनिफॉर्म है तो प्रेशर इनटू इस सरफेस का एरिया, ये फोर्स हो जाएगा। बट इस केस में मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर तो वेरिएबल है। तो नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर वेरिएशन यदि है तो आप सीधा प्रेशर इनटू एरिया को फोर्स लिख सकते हैं अगर यूनिफॉर्म प्रेशर वेरिएशन, बट ऐसा कुछ यहाँ तो नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर वेरिएशन। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, किसी तरीके से मुझे ढूंढना पड़ेगा व्हाट इज एवरेज प्रेशर। तो फोर्स निकालने के लिए प्रेशर आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। इस प्लेट पे कितना एवरेज प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाय एरिया, वो आपका क्या हो जाएगा फोर्स। लेकिन एवरेज प्रेशर निकालें कैसे, वही सारी कहानी है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे एवरेज प्रेशर हमें निकालना है। देखो मेजर लिखता हूँ, तो अब देखो मैं क्या कर लेता हूँ, प्रेशर तो नॉन यूनिफॉर्म है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ ऐसे। इस एलिमेंट पे कितना फोर्स होगा, P इंटू डी, प्रेशर इंटू एलिमेंटल एरिया। अब ध्यान से देखो ये y है ना, तो मैं ये डिस्टेंस y ले रहा हूँ, और ये जो डेप्थ है वो है h। ठीक, तो प्रेशर मैं इस पॉइंट पे क्या लिख सकता हूँ, रो जी एच है ना, इंटू डी। नाउ व्हाट इज h, h को लिख सकते हैं y sin थीटा। h जो है दैट इज नथिंग बट y sin थीटा, देखो आप ऐसा देख लो। ठीक है, h इज y sin थीटा, sin थीटा आप लिख लो, sin थीटा क्या आने वाला, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो h बाई y। ठीक, अभी टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना है, देखो रो जी होमोजेनियस फ्लूइड लिया है ना, रो जी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, रो जी sin थीटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन y डी है। नाउ हाउ टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन y डी है, ये तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया है ना। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या होने वाला है, ये एरिया है,
टोटल एरिया है, डी ए, ये एलिमेंटल एरिया डी ए, ये वाई है। तो ये क्या है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, मान लो ये सी जी है, तो सेंट्रॉइड का डेफिनेशन होता है ना, ये देखो क्या हो गया, वाई बार, है ना। तो इंटीग्रेशन वाई डी ए किसके बराबर होगा, ये देखो इंटीग्रेशन वाई डी ए बराबर होगा एरिया इंटू वाई बार, ठीक है। तो चाहे आप इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या माना है, एक पॉइंट मान लिया, पूरा एरिया को वहां पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया। तो मान लो इस पॉइंट पे पूरा एरिया रखा है ए, तो ए मल्टीप्लाइड बाई वाई बार क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट, ठीक है। और अगर पार्ट्स में निकालना है तो क्या करो, डी ए मल्टीप्लाइड बाई वाई, तो वाई इंटू डी ए इस टिप का मूवमेंट हो गया, फिर टोटल के लिए इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन वाई डी ए को एरिया इंटू वाई बार लिख सकते हैं, ठीक है। अभी अगेन देखो वाई बार क्या है, इस ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड, ठीक है, रो जी देखो ये यहां से डेप्थ है, तो ये क्या होने वाला, ये एच था, ये एच बार है, डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड कितना डेप्थ है, और ये डिस्टेंस है वाई बार। तो ये क्या हो गया, देखो रो जी एच बार इंटू ए, वाई बार साइन थीटा क्या होगा, देखो ये एच बार हो गया ना, एच बार हो गया, ये वाई बार हो गया। सो वाई बार साइन थीटा क्या है, एच बार, ठीक है। रो जी एच बार इंटू ए, तो रो जी एच बार क्या हो गया, प्रेशर एट द सेंट्रॉइड इंटू एरिया दैट इज फोर्स, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, प्रेशर एट द सेंट्रॉइड, प्रेशर एट द सेंट्रॉइड इंटू एरिया, ठीक है ना। अब ध्यान है, ये प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा, ध्यान, मैं यहाँ एक नोट मार्क कर रहा हूं, हमें ये कौन सा प्रेशर लेना, गेज या एब्सोल्यूट, ध्यान रहे ऑलवेज वी टेक गेज प्रेशर। क्यों गेज प्रेशर लेते हैं, देखो असल में क्या होगा, जैसे मान लो ये तुम्हारा सरफेस है, इसके इस साइड से भी मान लो प्रेशर वेरिएशन है ना, इसके इधर साइड से भी प्रेशर वेरिएशन होगा, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जो कि यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं गेज प्रेशर ले रहा हूं तो आपको पता है पी एटीएम को गेज के टर्म में क्या लिख सकते हैं, जीरो, है ना। इस साइड की वजह से देखो ये फोर्स फिर जीरो हो जाएगा, अगर इफ यू विल राइट दिस प्रेशर इन टर्म्स ऑफ गेज प्रेशर, दिस फोर्स इज टू बी जीरो, ठीक है ना। अगर आप इसमें एब्सोल्यूट प्रेशर लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट फोर्स ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड देन यू हैव टू सबट्रैक्ट, तो वो सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो आप हमेशा जब भी ये फोर्स को क्या लिखोगे, प्रेशर एट द सेंट्रॉइड, तो जो सेंट्रॉइड में प्रेशर लिख रहे हो वो कौन सा प्रेशर होना चाहिए, गेज प्रेशर। नहीं हुआ तो क्या होगा, देखो ये प्लेट है, इसके अपोजिट साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो भैया अगर एब्सोल्यूट इधर लोगे ना, इधर एब्सोल्यूट प्रेशर लोगे, तो फिर आपको ये जो पी एटीएम की वजह से फोर्स लग रहा है उसको भी निकालना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। गेज में क्या हो रहा है कि जब आप गेज मान रहे हो, व्हेन यू आर अज्यूमिंग गेज प्रेशर, सो पी एटीएम जो है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो रहा है, ठीक है, गेज की टर्म, वो आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली क्या हो गया, प्रेशर
दिस इज वाई जेड और पर प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स एंड दिस इज थीटा। ठीक है, ये फ्लूइड है, अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, पता है। देखो नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर वेरिएशन है ना, लेट्स से ये सेंट्रॉइड सीजी, इसका डेप्थ कितना है h बार, और इसमें प्रेशर वेरिएशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हमें पता है, तो फोर्स क्या आएगा, सिंपली आप कहाँ पे लिख लो, प्रेशर सेंट्रॉइड पर इनटू एरिया। ठीक, इसका मतलब जो सेंट्रॉइड, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था भाई, अगर प्रेशर वेरिएशन नॉन यूनिफॉर्म है तो आप क्या करो, हमें फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, यही करना पड़ेगा ना। लेकिन ये क्या है, प्रेशर एट द सेंट्रॉइड इनटू एरिया, दोनों को कंपेयर करो तो ये शो करता है प्रेशर एट द सेंट्रॉइड इज एवरेज प्रेशर। जो सेंट्रॉइड पे प्रेशर है वही आपका एवरेज प्रेशर है। ठीक है, अब देखो इसके कई मैं इंपॉर्टेंट केसेस आगे बताऊंगा, बट फॉर टाइम बिंग आप सेंट्रॉइड पे प्रेशर लिखो और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, फोर्स। ठीक है, अच्छा इसको हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकालूं, क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये एरिया है डीए और ये इसका प्रेशर है, तो आप देखो ये प्रेशर जो है वो हाइट है और नीचे एरिया है, तो ये एरिया ऐसे स्ट्रिप, ठीक है, और इनटू ये हाइट, एरिया इनटू हाइट क्या होगा, ये एरिया है, ठीक है ना। जो सबसे पहले मैंने डीएफ लिखा था, क्या लिखा था, पी इंटू डी, ये तो ये एरिया है और ये हाइट है, तो ये क्या हो गया, हाइट इंटू एरिया, क्या, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल प्रेशर। ठीक है, अब एक टोटल, ये तो इतनी स्ट्रिप का वॉल्यूम आएगा, ठीक है। अब P प्रेशर इनटू एरिया लिखते हो, ये क्या आएगा, दैट इज सिंपली वॉल्यूम ऑफ टोटल प्रेशर। तो लेट मी राइट हियर, प्रेशर एट द सेंट्रॉइड इनटू एरिया, जो आप ये टोटल फोर्स लिखते हो, इट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ प्रेशर। ठीक है, अगर इस प्रेशर वेरिएशन को और ध्यान से आप समझना चाहो तो आप इसको ऐसा समझ लो कि ये एक सरफेस है ना, मान लो रेक्टेंगुलर सरफेस है, इस पे केक रख लो, तो केक ऐसा होगा ना, ऐसा एक कांस्टेंट है, फिर उसको तिरछा काट दो, ये ऐसा कांस्टेंट, ऐसा थिकनेस है केक है ना, रेक्टेंगुलर बेस और कांस्टेंट हाइट, लेकिन ये हाइट देखो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो क्या होगा, इसको ऐसे हम स्लाइस में काट देंगे। ठीक है, ये प्रेशर वेरिएशन, इसके ऊपर जो प्रेशर प्रेशर बनेगा उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, तो आप सिंपली या तो प्रेशर एट द सेंट्रॉइड इनटू एरिया ये कैलकुलेट कर लो, या वॉल्यूम प्रेशर प्रिज्म का निकाल लो। तो ये मेथड, कौन सा मेथड कहाँ पे यूज करना, लाइक ये प्रेशर प्रिज्म वाला मेथड कहाँ पे यूज करना है, या आपको प्रेशर एट द सेंट्रॉइड इनटू एरिया कहाँ पे यूज करना है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट का जो ऑलरेडी वीडियो है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। गेट और ईएससी के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो उसको रेफर कर सकते हैं, ऑलरेडी काफी लोगों ने उसको रेफर किया है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा मेथड कहाँ पे यूज करना है, मतलब कहाँ पे वॉल्यूम निकालना है और कहाँ पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। प्लस हम देखेंगे कि जो ये फोर्स आएगा, इस तुम्हारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, उसका लोकेशन क्या होगा, दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।